Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন মুখবদ্ধ মঙ্গলাচরণ পেয়ার ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিतं येन তস্मै শ্রীগুরুবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিतं येन ভূতলে স্বয়ং রূপः কদামহং দদাতি সপদান্তিকं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण করুণার সিন্ধু দীনবন্ধু জগত পথে গোপেশ গোপিকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী ভীষমানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রে ভাঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈতা গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ। Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is say 18 chapter मोक्ष योग से 12 नंबर श्लोका। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेज इस तरफ से श्लोका अनिष्टमिष्टं मिश्रम चतिविधं कर्मणो फलम् भवतो त्यागिनं पित्त न तु सन्नासिनं कोचि। ये श्लोक का वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। अनिष्टम नरक प्राप्तिरूप, इष्टम स्वर्ग प्राप्तिरूप, मिश्रम मिश्र च एवं त्रिविधम तीन प्रकार कर्मणम कर्मेर फलम फल भवती হয় অত্যাগিনাম ত্যাগ রহিত ব্যক্তিদের পেত্ত পরলোকে ন না তু কিন্তু সন্ন্যাসিনাম সন্ন্যাসীদের কচিত कखनो। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं श्लोक बताने को जा रहा हूँ एगेन। 18 चैप्टर मोक्ष योग से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 12 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज 12 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट अनिष्टमिष्टं मिश्रम चतिविधं कर्मणो फलम् भवतो त्यागिनं पित्त
न तो सन्नासीनाम कोचित। इसका बेंगली अनुवाद इस तरफ से है, যারা করফল ত্যাগ করেননি তাদের পরলোকে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র এই 3 প্রকার কর্মফল ভোগ করতে হয়, কিন্তু সন্ন্যাসীদের কখনো এই ধরনের ফল ভোগ করতে হয় না। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा बात बताने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। जो मनुष्य कर्म तो कर रहे हैं, सोच रहा है जो मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, और कर्म को फल को त्याग नहीं कर रहे, मतलब अच्छा पात्रों में फल दान नहीं कर रहे। जो मानी होगा वो मतलब मेटीरियल में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो उधर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कर्म फल को त्याग नहीं कर रहे। वो लोगों को क्या हो रहा है, परलोक में अनिष्ट, मतलब अनिष्ट बोलेगा तो नरक प्राप्ति, इष्ट स्वर्ग प्राप्ति, और मिश्र ये मेटीरियल जगत में मनुष्य होकर रहना पड़ेगा ये मरने का बाद। ये बात बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान। तो कर्म तो कर रहे, क्योंकि कर्म का फल भोग कर रहे, जो त्याग नहीं कर रहे उसके लिए कृष्ण भगवान ये डिटेल बताने को जा रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं जो यही परफेक्ट है, इसलिए वो लोगों के लिए बताने को जा रहे हैं जो कर्म अनिष्ट इष्ट मिश्रण, एक कर्म जो है इसका फल भोग करेगा, उसको स्वर्ग नरक और मनुष्य जन्म मिलना पड़ेगा, 84 लोग को जोनी घूमना पड़ेगा। तो हम लोग को कर्मों का बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करने को जा रहे हैं। कर्म अनिष्ट, अनिष्ट बोलेगा तो नरक प्राप्ति। जो लोग बैड कर्म में एनी टाइम लिप्त है, 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, वो ऐसा नरक प्राप्त होएगा। और इष्टम, इष्टम क्या है, स्वर्ग प्राप्त। जो लोग देव देवी का पूजा कर रहे हैं, भगवान को थोड़ा बहुत मान रहे हैं, और अच्छा अच्छा कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, दान ध्यान कर रहे हैं मेटीरियल जगत के लिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, ऐसा जो है ये पुण्य कर्म है। इसमें क्या हो रहा है, स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। ये भी क्षणस्थायी है, फिर भी एक प्राप्त हो रहा है, क्योंकि नरक में दुख और दुख है, और स्वर्ग में थोड़ा सुख है। उसका बाद फिर से मेटीरियल जगत में धस करके गिरेगा, उसका बाद फिर दुख चालू हो जाएगा। ओके। और मिश्रम कर्म वो ऑटोमेटिकली मेटीरियल जगत में हम लोगों को मिलता है। ठीक है। 3 कर्मों का बारे में अभी मैं बताने को जा रहा हूँ, त्याग का बारे में नहीं, सिर्फ कर्मों का बारे में बता रहा हूँ। कर्म जो है नरक स्वर्ग और मिश्रण। कोई कोई मनुष्य सोच रहे ठीक है, जो लोग बैड कर्म कर रहे हैं वो नरक में जा रहे हैं, जो पुण्य कर्म कर रहे हैं वो स्वर्ग में जा रहे हैं। और मिश्रण कर्म क्या है, मिश्रण कर्म के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसा हम लोग गाड़ी मतलब बस में बैठा हुआ है, बस में अभी बस में बैठ के कोई जगह में जा रहा हूँ, तो बहुत सारे मनुष्य है तो जा रहे हैं। तो इसमें से बस जो चालक है, वो तो ड्राइवर जो कहा जाता है, वो उसको चालाना पड़ता है, अच्छा तरफ से लेके जा रहे हैं। अभी जाते जाते कोई बम पर आ जाए, कोई ट्रैफिक हो जाए, तो उसको क्या होता है, ब्रेक को मतलब दबाना पड़ता है, मैंने प्रेस करना पड़ता है। तो उसमें एक स्पीड में है, वो दबाया, तो उसमें क्या, हम लोग बस का अंदर बैठा हुआ है, तो कोई भी मतलब हमारा जो बॉडी का डैमेज हुआ, मतलब क्षतिग्रस्त हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसमें बस जो चालक हो रहा है उसका कोई गुनाह नहीं हो रहा है, ये हमारा ऑटोमेटिकली कर्मफल मिल रहा है, क्योंकि हम लोग बस में बैठा हुआ है, ये मिश्रण कर्म है। ठीक है। तो हम लोगों को समझना चाहिए, हम लोग जो आत्मा हो, भगवान का अंश हो, मामुई वंशो जीव लोग के जीव भूता सनातन है, यह आत्मा शुद्धिकरण है। मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ वो मेटीरियल जगत का जो 3 नेचर है उसमें से डैमेज हो जाता है, बैड जो है। तो यह हम लोगों को पहले समझना चाहिए। जैसा
इधर बताने को जा रहा हूँ जो मिश्रण कर्म, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है मेटीरियल जगत के लिए। हम लोग बास में बैठा हुआ है, अगर जो चालक है वो चालना कर रहे, इसका मीनिंग इस तरफ से आत्मा जो है हम लोग बॉडी में धारण किया हुआ है, बॉडी में धारण किया हुआ है, मनुष्य जन्म मिला। अभी कोई कोई चीज़ तो ऑटोमेटिकली मटेरियल जगत में है, वो हमारा बॉडी का साथ जो आत्मा है उसको डैमेज करने के लिए सोच रहे हैं। अगर जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा छोटा सी, उसको डैमेज नहीं होएगा। ये बात थोड़ा सा बताने को जा रहा है। अभी देखिए बास में बैठे हुआ है, अगर नहीं बैठेगा मैं बास में, फिर मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ड्राइवर चला रहे कोई एक्सीडेंट भी कर दे, फिर भी मेरे को बॉडी को नुकसान होगा। ठीक है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं बास में हूँ। अगर मैं बास में नहीं चढ़ूँ तो फिर मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हम लोग भगवान का धाम में रहूँ तो मेटीरियल जगत में नहीं आने के लिए सोचूं, तो आत्मा का कोई मतलब मेटीरियल जगत एक्टिव नहीं हुआ, वो भगवत धाम में इंजॉयमेंट उधार ही रहेगा। ये बताने को जा रहा हूँ। और एक एग्जाम्पल है हम लोगों को सामने जो मिश्रण कर्म। मिश्रण कर्म क्या है? और एक है जैसा हम लोग को बादल होने का साथ साथ बारिश होता है, जो क्लाउड है उसमें बारिश होने का साथ साथ जो मतलब पानी जो नीचे गिरता है, वो गिरने का पहले हम लोग अगर कोई बर्तन में वो पानी पकड़ लो तो वो प्यूरिफाइड हो जाता है। जो डिस्टिल वाटर कहा जाएगा वो पानी हम लोग पी सकता है, ऐसा कुछ नहीं। फिर वही पानी अगर मिट्टी में गिर जाए, बारिश होने का साथ साथ मिट्टी में गिरा हुआ है और थोड़ा सा आगे गया, तो वहाँ का जो मिट्टी का जो भाग मतलब बैड मतलब खराब जो कीचड़ कीचड़ है, गंदा जो कहा जाएगा, उसमें से वो पानी को पकड़ लेगा। वो है डैमेज वाला पानी जो पीने का नहीं है, नॉट लाइक। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ, जो पानी तो फ्रेश है, वो बारिश होके गिर रहा था, वो हम पकड़ लिया, वो अच्छा पानी है, वो हम पी सकते हैं। अगर वही पानी अगर मिट्टी में गिरेगा, गिरने का साथ साथ थोड़ा जाएगा आगे, वो मतलब डस्ट हो जाएगा, वह खराब हो जाएगा जो कहा जाएगा, तो वो पानी हम लोगों को पीने का लायक नहीं रहेगा। आत्मा भी वैसा है, मटेरियल जगत में बॉडी में जो धारण किया वो फेस है। अगर हम लोग खराब बैड हैबिट मनुष्य व कोई भी होने दो, इसमें हमारा आत्मा को शुद्धिकरण नहीं रहता है। ठीक है, तो भगवान जो आत्मा मनुष्य को देता है वो प्यूरिटी है, वो हमारा कैसे यूज़ होगा उसके ऊपर डिपेंड। इसका बाद में बताने को जा रहा हूँ। जो पानी मिट्टी में गिरा, जो डैमेज हो गया पानी कहा जाएगा, वो पानी कीचड़ कीचड़ हो गया, गंदा हो गया, वो पानी अगर मैंने फिर से फिल्टर में डालूँ तो वो फिर प्यूरिफाइड हो जाएगा, तो वो भी पी सकेगा। तो आत्मा का भाव भी वही है। पहला आत्मा भगवान ने हम लोग को बॉडी का साथ दिया, हम लोग अच्छा तरह से मेटेरियल जगत में रहेगा, जो कर्म दिया वो कर्म का ऊपर से चलेगा। तो इसमें क्या होगा, हम लोग को गुना नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। अभी जैसा पानी कीचड़ में गया तो खराब हो गया, फिर से वो प्यूरिफाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको फिल्टर में डाला। तो आत्मा भी हम लोग को भी कभी डैमेज भी होएगा, फिर मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आएगा, फिर वो मिश्रण होने का साथ साथ भगवान का पास जाना पड़ेगा। देखिए, कर्म करते हुए हम लोगों को जो मिश्रण भाव जो कर्म है, ये ऑटोमेटिकली हमारा पास आ ही जाएगा। इसलिए हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर वही बात है, कर्मों का ऊपर से मैं थोड़ा सा डिस्कशन दिया। जो है अनिष्टम नरक प्राप्ति, एक कर्म जो बैड कर्मों के लिए नरक प्राप्ति हो रहा है, इष्टम स्वर्ग प्राप्ति हो रहा है, मिश्रण जो कर्म वो ऑटोमेटिकली जो आ रहा है वो मनुष्य जन्म प्राप्त हो रहा है। ये तीन नेचर कर्मफल मनुष्य भोग कर रहा है। और इधर बात आने के सन्यासी लोगों को कोई कर्मफल भोग नहीं करना पड़े। क्यों? क्योंकि वो पहले से प्यूरिफाइड होके गया, हाई स्टेज में चला गया, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो उसको और मेटीरियल जगत से कोई कनेक्टिंग नहीं रहता है, वो साधारण मनुष्य का तरफ नहीं है, इसलिए उसको
ये जो 3 कर्मफल का भाव स्वरोग नरोग और मिश्रण जो है इसमें कोई लेना देना नहीं, वो भगवत धाम में वापस जाएगा। गो बैक टू गॉड हेड। ओके, तात्पर्य देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या बताने को जा रहे हैं। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে যে মানুষ কৃষ্ণ ভাবনায় কর্ম করছেন তিনি সর্বদাই মুক্ত, তাই তাকে মৃত্যুর পর তার কর্মফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখ কিছুই ভোগ করতে হয় না। तात्पर्य बहुत अच्छा तरफ से प्रभुपाद जी देने को जा रहे हैं इस श्लोक का ऊपर। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस व कृष्ण का साथ आदान प्रदान का भाव एनी टाइम कर रहा है, जो कनेक्टेड लग रहा है, तो ये मनुष्य कृष्ण भावनामय कर्म में एनी टाइम लगा हुआ है। चिंतन जो है थिंकिंग एनी टाइम भगवान के लिए। मेटीरियल जगत में तो है ही अपना कर्म कर रहे, फिर भी चिंतन कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए, वही मुक्त पुरुष है। प्रचार प्रसार एवरीथिंग कर रहे, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताने को जा रहे हैं। और कृष्ण भगवान तो श्लोक में बता रहे जो मुक्त पुरुष कौन है, मतलब मेटीरियल जगत में है कर्मफल को त्याग किया हुआ है, फिर वो मुक्त पुरुष है। और एक कर्मफल त्याग करने से उसको अगर थोड़ा बहुत भी कोई मनुष्य त्याग करेगा ठीक है, अच्छा पात्र में वो ठीक है। कोई मनुष्य इतना कीपन होता है, कोई मानी भगवान के लिए नहीं देने के लिए सोच रहे, नाम के लिए सिर्फ सोच रहे, इसलिए इतना कर्मफल में भोगना पड़ रहा है। और कृष्ण कांचन में मनुष्य क्या सुख एंड दुख, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होता, वो भगवान को प्राप्त होते कर्म जीवन में रहते हुए भी। देखिए इधर हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो कर्मों का फल त्याग नहीं कर रहे, भगवान का पास सरेंडर नहीं कर रहे, वो मेटीरियल जगत में सुख दुख भोग करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताने को जा रहा है, कोई मनुष्य सोच रहा है जो हर मनुष्य ही तो कर्म कर रहे हैं, कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में हाई स्टेज वाला मनुष्य है जो हाई स्टेज में है, वो लोग भी कोई कर्म करता है, मतलब अपना जीवन के लिए व संघ के लिए, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस को कैसे आगे बढ़ाने के लिए। एक एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ, इसका बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। क्योंकि हमारा जो बॉर्डर में सैनिक होता है, जो मिलिट्री लोग जहाँ पर बॉर्डर में अलाउड होता है, जो आप लोग मतलब फायर करो दूसरा मनुष्यों का तरफ, तो वो मिलिट्री क्या करता है आज्ञा पालन करते हुए वो फायर कर देता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग है, सब कुछ पावर है, और वो अपना देश के लिए युद्ध कर रहे, जंग जो कहा जाएगा यार। तो देखिए अभी उसने जितना सारी मतलब दुश्मन होने दो तो उसको मारा, तो उसको क्या हुआ अच्छा मार्ग आ गया, वो सरकार ने क्या किया उसको मेडल भी दे दिया। क्यों? वो तो पाप कर्म किया, मनुष्य को मारा नहीं, क्योंकि वो बॉर्डर में है, वो मिलिट्री है, उसका वो कर्म है, इसलिए उसने अच्छा राइफल चलाने वाला है, गन चलाने वाला, तो उसने मारा, वो अच्छा उसको अवार्ड मिल गया। सरकार में कितना अच्छा अवार्ड देता है जो ये अच्छा कर्म किया ये मिलिट्री। अभी वही मिलिट्री छुट्टी होके गांव में आया अपना फैमिली का साथ इंजॉयमेंट करने के लिए, इंजॉयमेंट करते हुए कभी आपस में थोड़ा बहुत मतलब हिंसा जो भी ईसा परायण हो जाता है, तो होने का साथ साथ उसको थोड़ा चिंतन आया जो तो मैं तो बंदूक चलाने को आता है, तो मैं बंदूक निकाल के वो अपना पड़ोसी जो है उसको मार दूँ बा कुछ भी करूँ। तो अगर किसी को मार दिया बा कुछ गुना हो गया तो सरकार क्या उसको छोड़ने वाला नहीं छोड़ेगा। अगर किसी को मृत्युवरण भी हो जाएगा, वो मिलिट्री ने जो गोली चलाया उसको फांसी में लटका देगा। तो देखिए एक ही मनुष्य दो भाव है, एक है सरकार का कर्म के लिए मिलिट्री का जो दूसरा कोई मनुष्य को मारा कर्म करते हुए, उसमें कोई मतलब बैड कर्म नहीं हुआ व पनिशमेंट नहीं हुआ, उसमें उसको क्या मिला मेडल मिल गया। और वही मनुष्य रूम पे आया फिर दूसरा किसी को मतलब डेथ कर दिया, तो उसको क्या हुआ फांसी में लटकाना पड़ा। देखिए एक कर्मों का भाव है, ये क्या किया ये अपना के लिए किया, इसलिए एक गलती करने का साथ साथ इसको फांसी में उड़ना पड़ा, और वो देश के लिए किया इसलिए उसको मेडल मिला। तो एक ही मनुष्य का कर्म का भाव अलग अलग है, यह हम लोग को पहले समझना चाहिए।
मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ। देखिए जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है तो देखने में सेम है, कर्म भी कर रहे हैं, जो जितना जरूरी है इतना फोकस नहीं है कर्म के ऊपर, जो मिला वो भगवान ने दिया और भगवान के लिए कर्म। ये मुक्त पुरुष है, ये सन्यास है, मेटेरियल कर्म करते हुए भी सन्यास है। सन्यास का तो एक भाव है वो अलग है, वो एकदम हाई स्टेज वाला सन्यास, ये भी सन्यास है कर्म करते हुए। और जितना मानी आ रहा है भगवान के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, अपना फैमिली भी चला रहे हैं, ये सन्यास का तरफ है। ठीक है, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए कर्मों फल का ऊपर इतना फोकस नहीं है, तो ये सन्यास है। जैसा मिलिट्री देश के लिए जंग लड़ रहे, जिसी को मारा वो मेडल मिल गया, मिला क्या नहीं, वो देश के लिए किया, ये भगवान के लिए किया। भगवान का कर्म सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका ऊपर और कुछ नहीं। और अपना के लिए कर रहा हूँ, आप कर्म कर रहा हूँ, नाम के लिए कर रहा हूँ, कोई मेटीरियल जगत में कुछ भी होने दो, काम कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है, अपन के लिए कर रहा हूँ तो अपन को भोगना पड़ेगा। नरक में जाना पड़ेगा, नहीं तो स्वर्ग में, नहीं तो मनुष्य जन्म मिलेगा, 84 लोग को घूमना पड़ेगा। तो इतना बताने को जा रहा हूँ। देखिए भगवान के लिए करो, वो जैसा मिलिट्री लोग देश के लिए करो सेम हो गया, और अपना के लिए करो क्या हुआ, वो मिलिट्री को फांसी में चढ़ना पड़ा। और क्या हुआ, अगर यहाँ पर कोई कर्म करेगा उसको नरक या स्वर्ग प्राप्त होएगा। अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग, और बुरा कर्म करेगा तो नरक। और मिश्रण कर्म एनी टाइम हो जाता है, इसलिए उसको मनुष्य जन्म मिलने का चांस होता है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा टच रहेगा तो उसको भी मनुष्य जन्म तो मिलेगा। ओके, तो हरे कृष्ण आज का श्लोका में जो मैं बताने का 18 चैप्टर मोक्ष योग से 12 नंबर श्लोका, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। मैं जितना हो सके मैंने बताने के लिए गया। जो ही मनुष्य किधर भी रहो, कैसे भी रहो, हिंदी एंड बांग्ला सुन रहे, वो लोगों को मालूम होना चाहिए कर्म क्या करने का, और कर्म नहीं त्याग करेगा तो उसका मतलब क्या होगा मरने का बाद। यहाँ पर रहने के लिए भी कोई कोई भाव हो सकता है, मरने का बात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बात आने को गया। तो कर्म तो हम लोग करूँ तो अच्छा पात्र में दान करने के लिए भी सोचो, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म में आएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसका क्या कर्म है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो मनुष्य रहता है वही मानी से वो लोग कृष्ण प्रसाद डिस्ट्रीब्यूटर करता है हर वर्ल्ड में, और भगवान के लिए वो गेस प्रचार प्रसार कर, जैसे कृष्ण भगवान खुद बताया, ये जो मेरा गुणगान कर रहे, मेरे लिए कर्म कर रहा है, एवरीथिंग वही मेरा सबसे प्रिय है। हरे कृष्ण। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमित और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।